ये 5 शील का प्रतीक है। यदि 5 शील हम जान लें, पहचान लें और उनका अपने जीवन में आचरण करेंगे, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, सुखी बनेगा। लेकिन बाबा साहेब के जाने के बाद जिन्होंने बाबा साहेब के साथ शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का कहीं मौका नहीं मिला। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखी नहीं बना सकते। अब ये 5 शील है जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हमने 3 शरण बोली हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब ज्ञान है। बुद्ध का मतलब ज्ञान है। जब हम कोई भी काम करें, किसी भी मार्ग पे चलें तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए। यदि हम सोच समझ के नहीं चलेंगे, कोई काम सोच समझ के नहीं करेंगे तो हमारा काम बिगड़ सकता है। जब हमारा काम बिगड़ जाएगा तो उसका परिणाम भी हमें, उसका परिणाम का ना ही दुख है। अब दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं का मतलब मार्ग है, धम्म का मतलब मार्ग है। लेकिन आज तक बहुजन समाज भी धर्म को मानता आया है। जैसा सुना सिखाया वैसा हम मानते आए हैं। लेकिन यह धम्म की बात हम कर रहे हैं। बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध का धम्म हमें दिया है। धम्म का मतलब होता मार्ग, रास्ता। हम दुख मुक्ति, परम सुख प्राप्ति के मार्ग की शरण ग्रहण करते हैं। हमें कौन सी शरण ग्रहण करनी चाहिए? दुख मुक्ति की। हमें ऐसे रास्ते और मार्ग ग्रहण करने चाहिए जिससे हमारे जीवन के दुखों का नाश हो। हमें ऐसे ही रास्ते का अनुसरण करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के दुखों का नाश हो और हमारे जीवन में सुख आए। ऐसे हमें मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसे ही लोगों की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। तीसरा है संगं शरणं गच्छामि। संग का मतलब संगत से है, समूह से है, ग्रुप से है। जो लोग औरों का भी, खुद के कल्याण के साथ साथ जो औरों का भी कल्याण करने के लिए निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं, जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं, ये ऐसे लोग बहुत सारे लोग हो गए हैं। चलते चलते इनका एक ग्रुप बन गया है। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? संगत, संग। तो हमें ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जो दूसरों का कल्याण कर रहे हैं और खुद का भी कल्याण कर रहे हैं। तो इस संगत का मतलब संग है। हम पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कहते थे, जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसा हम सुनते आए थे, लेकिन उस समय हम नहीं समझते थे। लेकिन आज धम्म के रास्ते में हम धम्म के रास्ते पे चले हैं। जब सम की बात सुनी है, सीखी है, तो आज बड़ों की बात भी याद आती है। वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अपने तजर्बे से ही हमें वो सिखाते थे, जैसी संगत वैसी रंगत। उसका मतलब कहते थे वे कि भी जैसी संगत में बैठोगे, जैसे विचारों के लोगों के साथ बैठोगे, उसका रंग तुम्हारे ऊपर जरूर चढ़ेगा। तो जैसे आज ये हम भी समझ सकते हैं, अगर अच्छे विचारों के लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे ही होंगे। अगर बुरे विचारों के लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे विचार भी एक ना एक दिन बुरे हो जाएंगे। तो इसलिए संग का मतलब जो दूसरों का कल्याण करे और अपना भी कल्याण करे, हमें ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए। तो ये 3 शरण है। ज्ञान की शरण है, दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति की शरण है। तीसरा कि जो दूसरों का कल्याण करते हैं उन लोगों की शरण में हमें जाने की शरण है। ये 3 शरण है। ऐसी शरण पर हमें चलना चाहिए। जो 5 शील हमने
आपने बोले हैं पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका तथागत बुद्ध ने कहा है कि मैं हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हिंसा करने का मतलब लड़ाई दंगा, किसी की जान ले लेना, प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसमें है जब हम घरों में तकरार करते हैं, पड़ोस में तकरार करते हैं, समाज में तकरार करते हैं, वो छोटी छोटी तकरार लड़ाई में बदल जाती है और वही लड़ाई कुछ समय में झगड़ों में बदल जाती है। और जब झगड़े होते हैं तो हमें किसी दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तो जब हम किसी प्राणी की जान ले लेते हैं, उसी दिन से उसको भी अपने प्राणों की चिंता हो जाती है, क्योंकि किसी को मारेंगे तो उसी दिन से उसको भी डर लग जाता है कि मेरे भी एक ना एक दिन कोई ना कोई हत्या करेगा। जब ऐसा काम हमारे से गलत काम हो जाता है तो वो डर के मारे न तो घर से निकलता, न समाज में बैठता, और समाज वाले ऐसे लोग आदमी को बुलाते भी नहीं है। तो ऐसा आदमी है जो दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है, वो आदमी कभी भी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज में बैठने लायक नहीं रहता। जब हम समाज से, परिवार से और रिश्तेदारी से, गांव से कट हो जाते हैं, उनके संपर्क में नहीं रहते, तो हम अपना विकास नहीं कर सकते और हमारा भाईचारा भी टूट जाता है। दूसरे जो है अधीना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका मतलब कि मैं किसी की वस्तु की चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हम किसी की वस्तु, जब हम किसी वस्तु की जरूरत पड़े, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े, तो हमें बिना बताए किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तथागत कहते हैं कि हमें ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ी, यदि हमने चोरी कर ली तो हम चोर कहलाएंगे। किसी की बिना बताए चीज़ ले ली तो सारे लोग हमें चोर कहलाएंगे, और जिसके नाम चोर कहने लग जाते हैं वो भी घर से निकलना बाहर बंद कर देता, समाज में बैठना बंद कर देता है, और लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। चोरी करने के बाद वो कितनी ईमानदारी का काम कर ले, एक बार की चोरी की हुई वो हमेशा ही लोग उसको चोर कहते हैं। वो कितना भी प्रूफ दे दे कि मैं चोर नहीं हूँ, अगर और कोई चोरी कर ले और तब भी लोग ये कहेंगे इसी ने चोरी की हो। तो चाहे हम अच्छा काम कितनी बार कर ले, एक बार गलत काम कर लेते हैं तो वो गलत काम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तीसरा जा कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका मतलब है कि हम किसी को बुरी नज़र से या गलत नज़रों से नहीं देखेंगे। इसका वह विचार से मतलब है कि हम जिसके साथ हमारी शादी हुई है, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है, जिसके साथ हमारी शादी हुई है हम उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। बाकी जो भी घर में है, पड़ोस में है, गांव में है, जिसके साथ जो भी नाता है, बहन है, भाभी है, चाची है, जो भी बुआ है, जिसके साथ जो भी नाता है हम उसको उसी नाते से देखेंगे। यदि हम इस सील का पालन करते हैं, हमारे बच्चे इस सील का पालन करते हैं, तो कभी भी हमारे बच्चे गलत कदम नहीं उठाएंगे। इसी सील का पालन करने से हमारी बहन बेटियां हैं वो सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि जब हमारी बेटी को कोई गलत नज़रों से और भी देखेगा तो हमारे बच्चे उसकी सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे। इस सील का पालन करने से जो वह विचार की बात है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात है, यदि हम अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें भी चरित्रवान बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार का, वाणी का और जो वो काम करते हैं उसका अनुसरण करते हैं। पहली शिक्षा तो उन्हें घर से ही मिलती है, तो इसलिए इस सील का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब है कि हमें कभी भी झूठ न बोलने की,
चुगली न करने की और ऊंचा बोलने की, कटु बोलने की और व्यर्थ की बातें न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जब हम एक बार झूठ बोल देते हैं तो हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। जब हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, दो जने बैठते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो तीसरे की बात करते हैं। जब हमारे दोनों में से उस तीसरे को बता देता है कि फलाना आपके बारे में ये कह रहा था, फलानी आपके बारे में ये कह रही थी, जब ये बात उसको पता चलती है तो आपसी में झगड़े होते हैं और इन झगड़ों से ही हमारा भाईचारा टूटता है। तो कभी भी हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। अब कभी भी हमें किसी से कटु नहीं बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए और न ही ऊंचा बोलना चाहिए। जब मैं आपसे ऊंचा बोलूँगी, कड़वा बोलूँगी तो आप भी ऊंचे बोल लेंगे और कड़वे बोल लेंगे। मैं बोलूँगी तब तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप मेरे से बोलेंगे तब मेरे को बुरा लगेगा, मुझे दुख होगा। जिन बातों से, जिन कामों से हमें दुख होता है वो काम हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। चौथा कि हम इकट्ठे होकर बैठते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, तो हमें ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो ये चौथा सील है। हम इकट्ठा होके बैठे, तथागत कहते हैं हम इकट्ठा होके बैठे, हम अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करें। भाई हमने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवानी है, हमने अपने बच्चों को अधिकारी बनाना है, हमने अपने बच्चों को व्यापारी बनाना है, हमने अपने बच्चों को राजनेता बनाना है। जब हम इकट्ठे होके बार बार यही बात करेंगे तो ये हमारी ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग में आ जाएंगी। और तब देखना कि हमारी जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो बच्चे के जीवन के निर्माण पे पूरा ध्यान देंगे। और दूसरी बात, राज की बात आती है। हमने जब ये बात करते हैं कि हमने अपने बच्चों को राजा बनाना है, तो हम वोट डालने जाएंगे तो बटन कभी भी गलत नहीं दबेगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, ये नहीं है कि मैंने पैदा किया वही राजा बने, हमारे समाज में से कोई भी खड़ा हो। और ये जरूर देख लेना है जो सीलों का पालन करता हो, क्योंकि जो सीलों का पालन करते हैं वो कभी भी गलत काम नहीं करते, क्यों वो उनकी वाणी अच्छी होती है, उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो समाज के दुख सुख में काम आते हैं, वो समाज के बीच में जाते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को ही हमें वोट देना चाहिए। और गलत तो चाहे भाई अपनी संतान भी हो उसको भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके राज होते हैं उनके ही काज होते हैं। क्योंकि आज तक हमारा राज नहीं आया तो हमारे बहुत बड़े काम नहीं हुए। ये तो बाबा साहेब की अनुकंपा है कि हम ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान से नौकरियां मिली है, नौकरियों से धन आया है और हमारे जीवन में धन से सुख सुविधाएं आई है। क्योंकि धन से हमने जो भी आज हम सुखी हैं घर में, उन्होंने पैसे से ही सुख के साधन खरीदे। तो ये पांचवा सील है कि सुरा मेरिया मजमा दठाना वेर मणि शिक्षा पदन समाधिया। इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी प्रकार की नशा नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जहाँ शराब सम्मान पाती है वहाँ दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियाँ निसफल हो जाती हैं। हे मनुष्य, शराब से सदा दूर रहना, यह अकुशल कर्मों की जननी। अकुशल कर्म होते बुरे कर्म, अच्छे कर्म नहीं होते हैं। कुशल बुरे कर्म और कुशल कर्म अच्छे कर्म। जो अकुशल कर्म करता है वो हमेशा दुखी रहता है। बुद्ध कहते हैं जिस घर में शराब पी और पिलाई जाती है वहाँ दुर्भिक्ष पड़ते हैं, वहाँ धीरे धीरे धन की कमी आ जाती है, धन खत्म हो जाता है, वहाँ अकाल पड़ते हैं। दुर्भिक्ष का मतलब अकाल है। फिर कलह के बादल मंडराते हैं। जिस घर में शराब पी जाती है उसमें झगड़ा जरूर होता है। जो शराब पीता है, पीते पीते उसके शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, और जब वो इलाज करवाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके अंगों पर दवाइयाँ भी काम नहीं करती। तो बुद्ध कहते हैं हे मनुष्य, शराब से सदा दूर रहना, यह
अकुशल कर्मों की जननी है, ये हमेशा बुरे ही काम करवाती है। जब एक आदमी शराब पीता है, सबसे पहले घर में वो झगड़ा ही करता है। पड़ोस में, घर में नहीं करेगा, पहले पड़ोस में करेगा, पड़ोस में ना तो घर में तो जरूरी ही करता है। पहला सील टूटता है शराब पीने से। फिर धन की कमी हो जाती है तो हमें बेईमाना भी करना पड़ सकता है, चोरी भी करनी पड़ सकती है। तीसरा जो सील है कि हमें किसी को गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए। तीसरा सील का भी जो वो नशे में नहीं होता, किसी को भी कुछ गलत बोल सकता है, तीसरा सील भी टूटता है। और जो चौथा सील है कि हमें किसी का ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। नशा करने वाला आदमी हमेशा ऊंचा भी बोलता है, कड़वा भी बोलता है, और वो बहुत सारी व्यर्थ की ही बातें करता, कोई भी काम की बात नहीं होती। तो ये 5 सील हैं बुद्ध ने हमें दिए हैं। जो इन 5 सीलों का पालन करता है, इनको समझता है, इनका अनुसरण करता है, तो उस घर में हमेशा शांति ही बनी रहती है। जब बुद्ध कहते हैं, हम कहते हैं भाई हमारे अंदर दुख आ गया, बुद्ध कहते हैं दुख तुमने ही पैदा किया है और इसको तुम ही खत्म कर सकते हो। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई करना एक दुख है। अब वो लड़ाई हम कर रहे हैं तो हमने तो दुख पैदा किया है ना। तो बुद्ध कहते हैं इस दुख को तुम ही खत्म कर, लड़ाई खत्म कर दो, बस तो दुख खत्म हो गया। किसी ने चोरी कर ली, वो थाने चला गया, जेल में बंद कर दिया, ये डंडे लग रहे हैं, दुख पैदा हुआ। हम चोरी नहीं करेंगे तो दुख पैदा ही नहीं होगा। तो इस सीलों का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 2500 साल पहले तथागत ने बताए, यदि लगातार लोग इनको मानते रहते तो पीढ़ी दर हम सीखते रहते। आज जितनी शराब पी जाती है, कोई भी हमारा पुरुष या महिलाएं भी पीती हैं।